हाँ बच्चों, तो क्लास 12 का टॉपिक हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है। लास्ट टाइम मैं आपको इन्वर्स पढ़ाया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जो लोग नहीं पढ़े इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैं तो आपसे ये बोलूँगा बिना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े इस चैप्टर में नहीं आए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है, मतलब मान के चलो 70% चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन 30% चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है, सही है। तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ लें, उसके बाद इस चैप्टर पे आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। तो आप हेडिंग डालें इन्वर्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपका हेडिंग होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, सही है। फार्मूला से क्यों? फार्मूलों का डेरिवेशन आपको क्लास 11th में बताया गया होगा, है ना, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग क्या बोलते हो, यूजिंग क्या बोलते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के हेल्प से डेरिवेटिव, वही उसका डेरिवेशन होता था। क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है। 11th का टॉपिक में मैं ऑलरेडी जब 11th का लेक्चर बनाऊँगा तो उसमें डिस्कस कर दूँगा, और आपको डेरिवेशन से मतलब भी नहीं है। आप जो क्लास 12th में आ गए, जो भूल भी गए हैं तो कोई बड़ा समस्या नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल आप भूल गए हैं तो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए चीज़ों का, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, सही है। जो बच्चे 12th में आ गए हैं, बहुत लोग तो डिफरेंशिएशन से बिल्कुल वाफिक होंगे पहले से ही, है ना, सही है। फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, सही है। अच्छा, फार्मूला से पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ, आप जानते हो, मुझे मन नहीं था बताने का, लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, छोटी छोटी बातें हैं, उसको चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे गधे टाइप के आइटम होंगे जिनको पहले से नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। गधा मत बोलो, नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन ना। अच्छा, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, DERIVATIV, डेरिवेटिव, सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंबल ऑफ, कुछ छोटी छोटी बात है उसको चर्चा कर लेते हैं पहले। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में मैं लिखूंगा DIFFN, है ना, हमेशा सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? dy dx, क्लियर हो, सही है। dy dx, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको कोई बोलने नहीं आएगा, आपको समझ जाना है। dy dx लिखा हुआ है मतलब डिफरेंशिएशन करना है, या बोल देगा फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डिफरेंशिएशन, सही है। dy dx का मतलब क्या होता है? dy dx का मतलब मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ऐसे लिखा हुआ है dy dx, तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएशन? y का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, क्लियर हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ है dy dx का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, और किसका? y का, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ोगे अभी? हम लोग पढ़ेंगे सर dy dx का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन, dy dx का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? साइन x, सही है, साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर t लिख दिया है ना तो विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। जैसे फिजिक्स वगैरह में आप देखे होंगे dy/dt मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? t, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये सिंबल होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। कभी ऐसा लिखा हुआ आपको मिल गया dy/dx, है ना, log x, तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, तुच्छ बातें हैं, जिसको अपन कर लेते हैं, है ना, जानकारी होनी चाहिए आपको, सही है यहाँ तक। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है मैं आपको बताया, सही है। और सबसे पहली बात
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कभी मान लो कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, डरेंगे नहीं, फंक्शन मतलब fx, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज द टर्म ऑफ x, y इज इक्वल टू sin x, sin x, x दिखा, हाँ मीन्स y इज द टर्म ऑफ क्या x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x दिखा, हाँ सर, y इज द टर्म ऑफ x स्क्वायर, y इज इक्वल टू log x, x दिखा, हाँ सर, तो y इज द फंक्शन ऑफ क्या x है। तो सुन लो मेरी बात, फंक्शन को आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन को ऐसे समझ सकते हो, बहुत लोग ऐसे भी समझाते हैं कि ये आपका fx है, क्या है fx है, इसको आप एक तरीके से मशीन है और fx आपका क्या होगा, इनपुट होगा, सही है, और dy बाई dx क्या है, एक तरीके से मशीन है, सही है, इनपुट क्या किया हो इसमें fx, तो कुछ आउटपुट बल्कि निकलेगा, सही है, तो उसको बोलते हैं f डैश x, सही है, f डैश x से डरना नहीं है, f डैश x का मतलब क्या होता है, f डैश x मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ये सिंबल होता है, सिंबल होता है बस, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या fx, जैसे ऐसे लिखा हुआ है f डबल डैश x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डबल डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x, सही है, मतलब fx का 2 बार डिफरेंशिएशन, ये सब बोल सकते हो, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ fx कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, f डैश x का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ fx 1 टाइम्स, जैसे ऐसे लिखा हुआ है f ट्रिपल डैश x, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx 3 टाइम्स या डिफरेंशिएशन ऑफ f डबल डैश x, सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ f डबल डैश x, मतलब 3 बार आपने क्या किया है, fx का डिफरेंशिएशन किया है, सही है। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी इस तरीके से dy बाई dx लिखा हुआ है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया हो, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, कितना टाइम्स डिफरेंशिएशन, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, सही है। कभी ऐसा लिखा हुआ मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सही है, डी स्क्वायर वाई बाई क्या डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, कितना टाइम्स डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, सही है। तो सुन लो भैया, कभी ऐसा लिखा हुआ मिला आपको, सीधा देख लो, डी एन वाई बाई क्या डी एक्स एल, तो इसका मतलब होता है n टाइम्स डिफरेंशिएशन, कितना टाइम्स, n टाइम्स डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, सर यहाँ 3 और यहाँ 4 नहीं हो सकता क्या, ऐसा नहीं होता भाई, है ना, क्लियर हो, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यानी 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको लिख लिया जाए, है ना। किताबों में आपको f डैश x लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब fx का डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या f डैश x, यानी fx का 2 बार डिफरेंशिएशन, f ट्रिपल डैश x लिखा हुआ है इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या f डबल डैश x, या फिर तीसरी बार डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो फंक्शन का, ठीक है। तो सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं डिफरेंशिएशन में, जिसको देख लेते हैं, यहाँ तक लिख लिया, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, सही है, हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं, सही है, हाँ सर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे आप हेडिंग डालें फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या हेडिंग डालोगे, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका फार्मूला, डिफरेंशिएशन का, किसका फार्मूला रे बच्चा, डिफरेंशिएशन का, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, हेडिंग डालें फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका फार्मूला, डिफरेंशिएशन का, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपका हेडिंग क्या रहेगा, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला, सही, उसको लिख लेते हैं और उसको याद भी रखना है, बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं आपको याद भी होंगे, क्लास 11 में आप देखे होंगे फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें डी वाई डी एक्स, मतलब क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, किसका, x पे पावर क्या n, तो दैट इज इक्वल टू पावर कहाँ आएगा, सामने, पावर कहाँ आएगा, सामने, पावर से कितना माइनस कर दोगे, 1, सही है, क्लास 11 में भी आप देखे होंगे, n सामने आ जाएगा और x पे पावर n माइनस 1। दूसरी बात, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग x, डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, लॉग x, ये होता है 1/x, आपको याद रहे बेस ऑफ लॉग जो है वो e है, बेस ऑफ लॉग जो है इज e, यहाँ पे जो लॉग का बेस है वो क्या है,
ई है, क्या है, ई है, मतलब लिखना अपने को ऐसा चाहिए था, कैसा, ऐसा log x और यहाँ पे क्या बेस ई, इसी को बोलते हैं ln x, ln x, क्या बोलते हैं इसको, ln x। ऐसे कहीं नहीं लिखे सर, ऐसे ऐसे इस तरीके से, पूरे मैथमेटिक्स में log x लिखा हुआ है, पूरे मैथमेटिक्स में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरे इसमें मैथमेटिक्स में log x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेस ई होगा, क्या होगा, ई होगा, तो बराबर नहीं लिखा जाएगा। और कहीं पे ln x भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका बेस क्या है, ई है, मतलब ये तीनों चीज एक ही चीज होते हैं। सही है, क्लियर हो। हाँ सर, तीसरी बात, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, है ना, e क्या है, e एक इरेशनल नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 2.71 और डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x क्या होता है, e पे पावर x ही होता है। सही है। चौथी बात, dy dx ऑफ a पे पावर x, a क्या है यार, a इज एनी नंबर, आप लिख लेना, a इज एनी नंबर, ये कोई भी नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x log a। सही है, a पे पावर x क्या इंटू क्या, log a। सही है। अच्छा, फर्स्ट फार्मूला फोर्थ फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला और क्या, फोर्थ फार्मूला में बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, सर दोनों में तो पावर पावर है कि नहीं है। हाँ सर, यहाँ भी a पे पावर x और यहाँ भी x पे पावर n, तो पहले फार्मूले में तो आप पावर सामने लाए हो और इसमें कुछ और लिखे हो, a पे पावर x log a। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे x जो है ना, इस खेल में x जो है वो वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, x और y क्या है, वेरिएबल है, इस खेल में x और y क्या है, वेरिएबल है, क्लियर हो। तो यहाँ पे x वेरिएबल, तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। उसका अपन पढ़ेंगे, एक सेक्शन में है डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, इसी में कंटिन्यू है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट पे पावर क्या, वेरिएबल, क्लियर हो। हाँ सर, तो ये दोनों में फर्क है। सही है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं अपन यार, कौन से फार्मूले पे आते हैं, फिफ्थ नंबर पे, 5वां नंबर का फार्मूला, dy dx ऑफ साइन एक्स, dy dx ऑफ क्या, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, cos x, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। छठवीं बात, dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ क्या, cos x। सही है, dy dx ऑफ क्या, cos x, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस क्या, साइन एक्स। अच्छा, जो भी नाम C से स्टार्ट होगा, जो भी नाम C से स्टार्ट होगा, उसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना, उसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये बात क्या रखना, C4 cos, तो डिफरेंशिएशन में माइनस आ गया, खत्म मामला, ठीक है। सातवीं बात, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। सही है। आठवीं बात, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये भी नाम किससे स्टार्ट हुआ है भाई, C से, किससे स्टार्ट हुआ है, C से। सही है, C फॉर चंदन सर, समझ गए, क्लियर हो, जो पबजी खेलते रहते हैं आजकल सुनने में आया है। तो dy dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, sec x। हाँ भाई चंदन सर बहुत पबजी खेलते हैं आजकल, सुनने में तो आ रहा है, सुनने में रात में भी उड़ जाते हैं, 3-4 बजे के आसपास पबजी चल रहा है, ठीक है। तो dy dx ऑफ sec x, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पबजी आईडी दे दो ना, खेलेंगे हम लोग भी। dy dx ऑफ क्या, sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू क्या, tan x, sec x इंटू क्या, tan x। सही है। 10वीं बात, dy dx ऑफ cosec x, अरे ये तो नाम C से स्टार्ट हुआ रे, हाँ सर फार्मूला आया ना, ये तो बात पता है कि इसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। सही है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले थे। इन फार्मूलों पे कुछ मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ ना, बहुत छोटी बात है, लोग बहुत आयत बताते नहीं हैं, है ना, बढ़िया टीचर से पढ़ोगे बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया किताब फॉलो करोगे तो उसमें बताया गया है सब बात, कि ये जो 6 फार्मूले दिख रहे हैं 5th नंबर से 10 तक, साइन एक्स का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, है ना, cosec x में माइनस आया भैया, ध्यान रहे, बड़ा लग दिया माइनस को, देख लो, ठीक है। ये जो फार्मूले देख रहे हैं, इसमें मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, इनमें जो x है, ये जो x है, साइन के आगे का एंगल, cos के आगे का एंगल, tan के आगे का एंगल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो आगे के एंगल हैं वो किस में होते हैं, डिग्री में होते हैं, रेडियन में। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे डिग्री में होता है, नहीं भाई, यहाँ x काहे में होता है, हेयर x इज इन रेडियन, हेयर x
इज इन क्या, रेडियन। यहाँ पे x काहे में होता है, रेडियन में होता है, सारे 6 फॉर्मूले में, साइन में, कॉस में। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है। x काहे में होता है, रेडियन में। साइन x रेडियन का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, ना कि साइन x डिग्री का। कोई बोल दे साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन x डिग्री का, कॉस x डिग्री बोल दिए तो खत्म मामला, गलत, गए तो मुड़ गए। अरे भैया ये रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है, मैं लिख दिया हूं, ये रेडियन में होता है। इनकी बात चल रही है, एरो के साथ मैं दिखा दे रहा हूं। इनमें जो x है वो काहे में है, रेडियन में है, समझ गए। तो कभी भी साइन x डिग्री का कोई तुमसे पूछ देगा बेटा क्या पढ़ रहा है रे, डिफरेंशिएशन, चल तेरे से एक सवाल पूछता हूं बढ़िया सा, तुम भी खुश हो जाओ, पूछ ले, आसान सा टॉपिक है, पूछ ले क्या पूछेगा। वो बोलेगा भाई बताओ साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन, तुम भड़ाक से बोल दिए कॉस x डिग्री, बोलेगा झापड़ मार के सही कर दूंगा, समझ पाया। तो कभी भी साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन कॉस x डिग्री नहीं होता है। क्या होता है तो आंसर बताओ, वो पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन के तौर पे आएगा हम लोग के पास, ठीक है। पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाता है, ठीक है, क्लियर हो। तो आप याद रखोगे जो साइन x, कॉस x, tan x, cot x, sec x और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ठीक है, साइन x का cos x का माइनस साइन x, इनमें x जो आता है वो काहे में आता है, रेडियन में आता है। ये बात दिमाग में फिट कर लेंगे, सही है। हाँ फिट हो गया, आगे बढ़। 11th नंबर, dy dx ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x। ये आप 11th में नहीं पढ़े होंगे, है ना, ये आपको 11th में नहीं मिला होगा। dy dx ऑफ साइन इनवर्स x, इनको याद रख कर लेना है आप, जो 12th वाले बच्चे हैं। वो होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन अप्लाइड, इनवर्स में आपको पता होगा कंडीशन क्या अप्लाइड। यहाँ पे जो मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूँ भाई, किताबों में लिखा रहता है, मैं नहीं लिखने वाला हूँ, सुन लो क्या लिखा होगा। -1 से बड़ा है x और +1 से क्या है, छोटा है। 1 और -1 पे इक्वल टू आएगा। -1 से बड़ा है x और इक्वल है, और 1 के इक्वल है, 1 से क्या है, छोटा है। तो इसके डोमेन में ही होता है डिफरेंशिएशन, ये ठीक है। साइन इनवर्स का क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। आपको मैं इनवर्स में ऑलरेडी ये सब बातें बता चुका हूँ, ये बात। हाँ सर, चलो 12th नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं, 12 नंबर का फार्मूला। 12 नंबर का फार्मूला क्या रहेगा भाई, 12 नंबर का फार्मूला रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब ये भी नाम सी से स्टार्ट हुआ, अब सी से नाम स्टार्ट हुआ तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। हाँ सर, है ना, साइन इनवर्स वाले में ही क्या लगा दो, माइनस, ऐसा। हाँ बहुत लोग लग रहा गलत तो नहीं लिख दिया रही, साइन इनवर्स वाले में माइनस लगा दिया। हाँ साइन इनवर्स का याद रखो, तो कॉस इनवर्स के लिए सामने क्या लगा देना, सिर्फ माइनस, सही है। ये 12वां नंबर का फार्मूला है। 13th नंबर पे आते हैं। 13th नंबर है dy dx ऑफ tan इनवर्स x। dy dx ऑफ क्या, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबको याद कर लेना भैया, आप 11th में नहीं देखे होगे सब, ठीक है। 13 के बाद आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या होता है, dy dx ऑफ, सही है, cot इनवर्स x। अब नाम तो c से है, माइनस तो आएगा ही, तो tan इनवर्स वाले में ही माइनस लगा देना है। 15 नंबर dy dx ऑफ sec इनवर्स x। किसका, sec इनवर्स x, सही है। ये होता है 1/mod x इंटू √x² माइनस क्या, 1, सही है। 1/mod x इंटू √x² माइनस 1। 16 नंबर आता है, 16 नंबर आता है dy dx ऑफ cosec इनवर्स x। किसका, cosec इनवर्स x। और ये होता है, इधर लिख दे रहा हूँ इक्वल टू में, माइनस तो आएगा ही आएगा, सी से नाम स्टार्ट है, सेक इनवर्स वाले में माइनस लगा दीजिए, √x² माइनस क्या, 1, सही है। देख लो भैया, देख लो, माइनस है, सही है। तो इतने फार्मूले, ये सब बेसिक्स फार्मूले हैं, मेरे ख्याल से कोई फार्मूला छूटा नहीं है। तो इन बेसिक्स फार्मूलों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सही है, तभी क्वेश्चन बनेंगे। फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन याद होना आपको थोड़ा सा क्या बोलते हो, सॉरी यार, क्वेश्चन याद होना नहीं, क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन याद थोड़ा ही करते हैं, क्वेश्चन बनना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए जल्दी से, सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई। ऐसा फार्मूला का डिफ्रेंशिएशन था, इसको याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला था, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे कुछ और बातें हैं उसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, सही है। तो इतने फार्मूले से ही अपने को काम चलाना है, सही है, इतने फार्मूले से ही अपने क्या करना है, काम चलाना है, सही है। हाँ सर,
चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। 16 हुए ना मेरे ख्याल से, हाँ 17 पे देखें। 17 नंबर में भी ऐड करेंगे, 17 में ही 17 में लिखें dy dx ऑफ k इज इक्वल टू 0। k क्या है? वेयर k इज कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट में नंबर भी आ सकता है भाई, सही है। k इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए? x के रिस्पेक्ट में। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि नंबरों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। जैसे मैं आपसे पूछ दूं dy dx ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? 0, सही है। 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या? 0, सही है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं dy dx ऑफ a स्क्वायर, तो a आपको लग रहा होगा a स्क्वायर वेरिएबल है, ए स्क्वायर वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू ए है। अगर ए को चेंज करोगे तब ए स्क्वायर चेंज होगा, मानता हूं, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है? ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। जो भी एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर हो? जैसे आपको डराने के लिए ऐसा बोल देगा dy dx ऑफ रूट अंडर लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, आप डर जाओगे। अरे लैम्डा कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के टर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है ना इसमें, हाँ सर, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है, क्लियर हो? डरना नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सब छोटी छोटी बातें, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो मुझे बताना पड़ता है, सही है यहाँ तक? हाँ सर। 18 नंबर पर क्या? dy dx ऑफ, ठीक है, dy dx ऑफ, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। dy dx ऑफ k इंटू एफ एक्स, सही है। k इंटू एफ एक्स, के वही है, कोई कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो k को कहाँ ले आओगे? बाहर। बोला k भैया तो चुपचाप इज्जत पूर्वक बाहर आ जा, k भैया तो चुपचाप इज्जत पूर्वक कहाँ जा? बाहर आ जा, और एफ एक्स अंदर आ जाएगा। मतलब जो टर्म ऑफ x है उसको अंदर रख लेना है और k को इज्जत पूर्वक कहाँ ले आना है? बाहर ले आना है। जैसे मैं आपको समझाऊँ एक आध दो एग्जाम्पल से समझ लो, फिर करेंगे, क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे, है ना। जैसे ऐसा है dy dx ऑफ 3 sin x, dy dx ऑफ क्या? 3 sin x, सही है। dy dx ऑफ क्या? 3 sin x, 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और dy dx ऑफ किसका? sin x, 3 बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ क्या? sin x, सही है। 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्या है? k का रोल कौन कर रहा है उसमें? 3, सही है। 3 बाहर आ जाएगा, और dy dx ऑफ क्या? sin x। अब sin x का फार्मूला देख लो, sin x का फार्मूला क्या होता है? dy dx ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है, तो पूरा घेरे को क्या लिख दो? cos x, जो घेरे के अंदर में है, सही है। ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जो 3 है वो बाहर ले आएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं सर। 19 नंबर पे आते हैं, किस पे आते हैं? 19 नंबर पे, सही है। 19 नंबर क्या रहेगा भाई? ये देखो 19 नंबर dy dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, डरेंगे नहीं, बहुत आसान चीज है ना। पहले आप लिखें, दिमाग से डर निकाल दें, बस ये सोच के लिखो आसान चीज है, मैं समझा रहा हूँ। dy dx ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोर देन वन फंक्शन, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन अगर प्लस या माइनस में है, किसमें है? प्लस या माइनस में, तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाएगा, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग किया जाएगा। dy dx मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। तो पहला डिफरेंशिएशन किसका? f1x का, सही है। प्लस रहा तो प्लस लिख देना, माइनस रहा तो माइनस लिख देना। dy dx ऑफ दूसरा डिफरेंशिएशन किसका? f2x, दूसरे वाले फंक्शन का, सही है, प्लस माइनस। dy dx ऑफ क्या? किसका? तीसरे वाले का, f3x एंड सो ऑन। क्लियर हो? सही है। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, काम हो जाएगा, समझे? सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, समझ में आएगा कि हाँ सर आप चर्चा क्या कर रहे थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा मान लो क्या है, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और माइनस ऑफ ई पे पावर एक्स। कितने फंक्शन प्लस या माइनस में दिखाई दे रहे हैं? 3। पहला एक्स स्क्वायर, सेकंड वन इज साइन एक्स, थर्ड वन इज क्या? ई टू द पावर एक्स।
सही है। तो तीनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। डी बाई डी एक्स मतलब क्या करने जा रहे हो, डिफ्रेंसिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस है तो प्लस दो, सही है। डी बाई डी एक्स किसका करने जा रहे हो सर, साइन एक्स का, है ना, साइन एक्स का लिख दिया, माइनस है अगला तो क्या देंगे, माइनस देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ई टू दी पावर क्या, एक्स। अब फार्मूला देख लो, ये तो पहले फार्मूले पे जा रहा है। पहला फार्मूला क्या बोला, एक्स पे पावर कोई नंबर, एक्स पे पावर क्या कोई नंबर, तो नंबर को कहाँ लाना है, सामने लाना है, और नंबर से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, सही है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, सही है। फार्मूला देख लो, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, बड़ा प्यारा आदमी है ना। आप चाहो तो ये 1 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत। देख लीजिए भैया, तो ये 19 चीज़ है। मैं प्रोडक्ट रूल और क्या बोलते हो क्वोशंट रूल, जो डिवीजन रूल होता है उसको अलग से बताऊंगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ देख लो पहले, छोटे छोटे चुजे क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड क्या, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, क्लियर हो, मान लो x पे पावर 10, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, x टू द पावर क्या 10, बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत लोग जानते भी होंगे, लग रहा होगा मास्टर ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी बातें बनती है, तो छोटी बात बताना पड़ेगा, सही है ना। डी वाई बाई डी एक्स मतलब y का क्या करने जा रहे हो आप, डिफ्रेंसिएशन। अब y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितना, x टू द पावर क्या 10, x पे पावर कोई नंबर रहेगा। पहला फार्मूला देखिए, नंबर कहाँ आता है, सामने आता है, और नंबर से 1 माइनस करते हैं तो 10 सामने आ जाएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9। जैसे सेकंड y इक्वल्स टू मान लो क्या है, x पे पावर मान लो 120 है, ओरली बता दीजिए डी बाई डी एक्स कितना है आंसर, सीधा आंसर बताओ भाई, 120 सामने आ जाएगा, x पे पावर क्या बच जाएगा 119। ये स्टेप मैंने लिखा हूँ, सही है, सही है। जैसे कुछ और छोटे एग्जाम्पल, लल्लू पप्पू एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू में बोल दिया x पे पावर 58, डी बाई डी एक्स बता दीजिए भाई कितना हो जाएगा सर, 58 सामने आ जाएगा, सही है, और x पे पावर कितना हो जाएगा 57। आपको लग रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, छोटी छोटी क्वेश्चन ही बड़ी बात बनाया जाता है। आप मेरे जितने भी लेक्चर देखो, मैं स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे, है ना, ताकि अपने को आगे ले जाने में क्या हो, थोड़ा वो सपोर्ट करे, सही है। यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, सही है, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। लिख लो भैया, जल्दी से मिटा रहा हूँ, लिखो 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 रे, लिखो 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 लिखो, लिख लिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं। सही यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी तो आसान आसान चीज़ चल रहा है सर, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले से हम लोग जानते थे, हम लोग बहादुर बच्चे हैं सर, ठीक है, हाँ सर, ये सब तो अपने को आता है। आप फालतू को पढ़ा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जैसे मान लिया जाए एक और तुच्छ सा क्वेश्चन, हंसी आएगा कुछ लोगों को, y इक्वल्स टू एक्स, इतना आसान आसान क्या करवा रहे हो सर, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या डी एक्स, अब क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स पे पावर कितना है रे 1 है, 1 कहाँ आएगा सामने, एक्स पे पावर 1 माइनस 1 कितना, एक्स पे पावर कितना 0, एक्स पे पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, सही है, क्लियर हो। तो आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना कि एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है। कुछ लोग सोच रहे कैंसिल मार दूं ना सर तो 1 तो आ जाएगा, अरे तो गलत लॉजिक से 1 आंसर आ जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप कैंसिल कर लोगे, डेरिवेटिव कभी कैंसिल नहीं होते भाई, ऐसा नहीं कि dx से dx उड़ा दे रहे हो आप भाई, लॉजिक से ये आंसर 1 आ रहा है, आपका कैंसिल करने से आ जा रहा है, मतलब गलत रास्ते से आप सही जगह पहुंच गए, आंसर सही ले आए, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो रास्ता आप प्रीफर करोगे यार। मेरी बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बहुत लोग सोच रहे हैं कैंसिल कर देंगे तो भी तो 1 आएगा आंसर, क्या दिक्कत है, 1 आ जा रहा है मान रहा हूँ, लेकिन गलत रास्ता चले ना आप, मैं आपको सिखा दूंगा, आप हर जगह कैंसिल करना शुरू कर दोगे, तो डेरिवेटिव कभी कैंसिल नहीं होते हैं, डेरिवेटिव पे कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउ नहीं होता है, ये बात को याद रखना, सही है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन बड़े भाई लोग,
वाई इक्वल टू मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 1/x²। वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/x²। तो सबसे पहली बात पावर को ऊपर लेके जाएंगे और क्या लिखेंगे x पे पावर -2। यहाँ तक कोई डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तक मान के चलिए क्लास 9 का लॉजिक लगाया गया है। सही है, हाँ सर। अब क्या लिखेंगे dy/dx, dy क्या dx है ना। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू कितना है x पे पावर क्या -2। पावर कहाँ जाएगा सामने, और पावर से कितना माइनस कर दोगे 1, तो -2 और क्या -1, तो -2 डिवाइडेड बाई ये x पे पावर -3 है, उस पावर को नीचे ला सकते हैं ना, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे ये लॉजिक लगा रहा हूँ भाई, 1/x पे पावर m क्या होता था पढ़े होगा ना, x पे पावर क्या -m, ऐसा। सही है, देख लो भाई, पावर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो, और ऊपर का पावर अगर माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस में है तो नीचे लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा। सही है, हाँ सर। वैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/x पे पावर 10। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/x पे पावर क्या 10, क्या लिखोगे dy/dx, dy क्या dx। सही है, क्या लिखेंगे dy/dx। सही है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए dy/dx ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे अपन x पे सॉरी पहली बात इसको लिखेंगे क्या x पे पावर क्या -10। सही है, x पे पावर क्या लिखेंगे -10। सही है यहाँ तक, हाँ सर। x पे पावर -10 लिखेंगे भाई। अच्छा ठीक है, तो dy/dx ऑफ x पे पावर क्या -10, -10 कहाँ जाएगा सामने, और x पे पावर क्या -11। आप चाहो तो इसको लिख लो -10 क्या x पे पावर क्या 11। सही है यहाँ तक, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 1/x पे पावर 20 लिखा हुआ है, तो dy/dx है ना, dy/dx ऑफ क्या x पे पावर क्या -20, x पे पावर क्या -20। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। पावर कहाँ आएगा सामने, और x पे पावर क्या आ जाएगा -20 -1 -21, उसको नीचे ले आओ सीधा, x पे पावर क्या 21। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे y इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं √x, y इक्वल टू क्या √x, y इक्वल टू क्या √x, तो इसका dy/dx चाहिए। क्या चाहिए इसका dy/dx। तो रूट मतलब आपको मालूम होगा, क्लास 9 में पढ़े होगे, रूट मीन्स पावर क्या होता है हाफ होता है। तो मैंने √x को लिख दिया x पे पावर क्या हाफ, लिख सकता हूँ ऐसा, हाँ सर। कोई दिक्कत, छोटी छोटी बातें समझते जाइए, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पावर कहाँ जाएगा सामने आ जाएगा, अब पावर से कितना माइनस कर दोगे 1 माइनस कर दोगे। सही है, हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा 1/2 x पे पावर 1/2 -1, x पे पावर आ जाएगा क्या -12। सही है, हाँ सर। अच्छा -12 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या जाएगा 1/2 इंटू नीचे में x पे पावर हाफ, और x पे पावर हाफ मतलब क्या होता है √x होता है, x पे पावर हाफ मतलब क्या होता है √x होता है। सही है, तो मैं तो बोलूँगा √x का आप डिफ्रेंसिएशन याद रखो। अगर हमसे पूछोगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्या करो भैया, आप √x का डिफ्रेंसिएशन क्या करो याद रखो कि भाई √x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कितना होता है ½ ये आपको काम देने वाला है, ये आपको काम देने वाला है बहुत ज़्यादा। और ये x का सीधा x का डिफ्रेंसिएशन 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x1, और √x का डिफ्रेंसिएशन क्या 1/2 √x। सही है, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या ½ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। जैसे कुछ और देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं अभी, है ना। y इक्वल टू √4 4 क्या x। सही है, तो क्या लिखेंगे, पहली बात इसको लिख देंगे क्या x पे पावर मालूम है ना, क्या लिखते हैं 1/4। जिनको नहीं मालूम है ना, शर्माएंगे नहीं बिल्कुल, है ना, मुस्कुराते हुए इसको लिख लेंगे। इसका मतलब होता है x पे पावर 1/n। कोने में लिख दिया हूँ, कोंटे में लिख दिया, देख लो भैया कोंटे में जो लिखा हुआ है वो बात क्लास 9 का बात है ना। अगर ऐसा रूट टाइप का लिखा हुआ उसके अंदर n लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/n। सही है, तो क्या लिखोगे आप सर dy/dx, dy क्या dx, तो क्या जाएगा dy/dx ऑफ क्या x पे पावर क्या 1/4। सही है, हाँ सर। 1/4 कहाँ जाएगा सामने आ जाएगा, और x पे पावर 1/4 -1 ना, हाँ सर। तो उसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा -3/4, उसको नीचे ले आओ 1/4 x पे पावर क्या 3/4, 1/4 x पे पावर क्या 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 12th रूट ऑफ x, इसका मतलब x पे पावर क्या 1/12, x पे पावर क्या 1/12 dy/dx। थोड़ा आप डायरेक्ट लिखते हैं, पावर कहाँ जाएगा सीधा लिख रहा हूँ, ये चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ ना, सीधा लिख रहा हूँ। पावर कहाँ आएगा सामने 1/12, x पे पावर 1/12 -1। सही है, सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए ये आ जाएगा क्या 1/12, और x पे पावर -11/12 होगा ना, तो नीचे लाओगे तो +11 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लीजिए यहाँ तक, देख लें बिल्कुल आराम से, बड़े मजे मजे में लिखेंगे सब लोग। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए जल्दी से,
कोई दिक्कत